हेलो एवरीवन। हम लोग ना इस बार एचपीएस एग्जामिनेशन, एनटी और अलाइड एग्जामिनेशन के लिए एक ऑफलाइन और लाइव बैच अनाउंस करें। चंडीगढ़ सेंटर में ये बैच 17 जुलाई से स्टार्ट होगा और घुमारवी और संजौली के अंदर ये बैच 22 जुलाई से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सेम ही हमारी सेट ऑफ फैकल्टीज है जो तीनों सेंटर पे रोटेशन के बेसिस पे पढ़ाती है। तो 17 जुलाई को ये जो बैच शुरू होगा ये पीयू सर इकोनॉमिक्स के यहाँ पे शुरू करना है। घुमारवी के अंदर 22 जुलाई को ये बैच मैंने ही शुरू करना है और संजौली के अंदर 22 जुलाई को ये बैच विशाल सर ने पॉलिटी के साथ एग्जीक्यूट करना है। तो चंडीगढ़ की ही फैकल्टी तीनों सेंटर पे आप लोगों को पढ़ाने को मिलेगी। अब जो भी हमारे ये बैचेस हैं, जो एचएस एनटी अलाइड के लिए कंबाइंड बैचेस हैं ऑफलाइन और लाइव मोड में, इन बैचेस का कोर्स ऑफ एक्शन समझिए कि कैसे हम लोग बैचेस को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, एचएस एनटी अलाइड एग्जामिनेशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी कॉम्पिटिटिव है। प्रीलिम्स की ब्यूटी क्या है, अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लें एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स तीनों का सिलेबस वाइज भी सेम है, तीनों का सेम सिलेबस होता है। और दूसरा अदर देन सिलेबस, इन तीनों ही बैचेस के अंदर जो लेवल है वो भी बिल्कुल सेम है तीनों का ही, चाहे एनटीए अलाइड है एचएस है, ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का लेवल सेम है। तो अगर हमारी सेम तैयारी तीनों पेपर को केटर कर रही है तो ये अच्छी तैयारी हमारी कंसीडर होगी। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एचएस के अंदर मेंस हैवी है इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर ऑफ एग्जामिनेशन और लेवल ऑफ पेपर। मेंस हैवी है एचएस का, लेकिन एनटी और अलाइड का मेंस तकरीबन एक जैसा है और थोड़ा सा आसान है। तो हम प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड ये बैच चलाएंगे जिसमें ये सारी चीजें करेंगे। एचएस के अंदर सिलेबस ज्यादा है तो एचएस वालों का ये कोर्स ज्यादा चलेगा। एनटी वालों का जैसे ही हमारे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, एनटी वालों को वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एचएस के अंदर क्योंकि 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो उनको रेस्ट ऑफ दी 6 सब्जेक्ट भी हम लोग कवर करवाते हैं। तो इस तरह का ये बैच है। एचएस के लिए ये बैच टोटल 10 मंथ्स का रहेगा जिसमें क्लासरूम कोचिंग है। अभी मैं समझाऊंगा अलग अलग चीजें क्यों बोल रहा हूं मैं क्लासरूम कोचिंग। जो एनटी अलाइड है इनका ये बैच 6 मंथ्स के अंदर ऑफलाइन मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करिकुलम है इन बैचेस के एग्जीक्यूशन का। तो समझिए ये तो बैच का एग्जीक्यूशन है। रैंक कैसे निकाली जाती है, किस तरह से हम लोग एक अपना स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनानी चाहिए जिसके तहत चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारे ज्यादा होने चाहिए। उसका देखिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। सबसे पहला है, आप जब भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग इज नो गारंटी फॉर सिलेक्शन, लेकिन हम अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन तो इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करें। कोचिंग आपके लिए क्या करके दे रही है, एज अ सिविल स्टाफ आपको क्या करना है, हम आपको कॉन्सेप्ट्स को ल्यूसिड कर रहे हैं। ल्यूसिड का क्या अर्थ है, कॉन्सेप्ट को इजी कर दे रहे हैं कि जो सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा और कठिनाई होगी वो कोई पढ़ा देता है तो आसान हो जाता है। अगर उसके एक्सपीरियंस फैकल्टीज है तो और इजी हो जाता है। साथ ही साथ ये आपकी तैयारी को फास्ट ट्रैक कर देता है कि जो कॉन्सेप्ट समझने में आपको 10 घंटे लगते हैं वो यहां 2 घंटे में आपको समझाया जा सकता है, क्योंकि उनकी लंबे समय से टीचर उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ाएंगे तो उसको सहूलियत के साथ और तेजी के साथ उसको कवर करा लेंगे। और साथ ही साथ रेलिवेंट टॉपिक पे फोकस होता है। रेलिवेंट टॉपिक का मतलब क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इसमें ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान अर्जन कर लेना है, हमने नहीं, हमने वो चीज पढ़नी जो पेपर में पूछा जाता है। तो रेलिवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेलिवेंसी जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो मेनी टाइम्स इट हैपन कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेटर ऑन वी रियलाइज कि ये तो इतना काम का था ही नहीं, हमने तो बेकार में ये चीजें पढ़ ली है। शायद क्रिस्प हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो जो कोचिंग होती है वो चीजों को क्रिस्प करने का काम करती है। तो इन 3 उद्देश्य से हम लोग आपके साथ काम करेंगे। तो पहला क्या है, जब आपकी कोचिंग चलेगी तो हम क्या करेंगे, आपको किताबें देंगे, बुक्स देंगे। साथ ही बुक्स बहुत रेलिवेंट होगी, ये बुक्स प्रिसाइज होगी। साथ ही साथ बुक्स के साथ साथ हम आपको जैसे लेक्चर दे रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, ये काम हो गया। इन चीजों को और बेहतर बनाने के लिए जैसे एक ना किताब हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही लिखी है, इसका नाम है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए। 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट। 6 सब्जेक्ट में 5000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो हम क्या करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्लासरूम के अंदर करवाई जाएगी। साथ ही साथ ये तो हो गई एमसीक्यू प्रैक्टिस। ऐसे ही एक किताब मैंने विशाल सर ने लिखी है, उस किताब का नाम है मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग, इस किताब में मेंस के क्वेश्चंस हैं, उससे आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसमें वो भी इतनी ही मोटी किताब है, लाल रंग की है, अभी मैं लेकर नहीं आया, वो किताब भी आपको इस कोर्स के अंदर दी जाएगी। तो ताकि जब हम कोचिंग करें तो हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग के दौरान हम किताबों को पढ़ रहे हैं, हम लेक्चर को सुन रहे हैं, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 काम हम ड्यूरिंग कोचिंग करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी तैयारी का 70% पेपर यहीं पे डन हो गया। अब आगे हम पोस्ट कोचिंग, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब कोचिंग के बाद क्या करना चाहिए। पोस्ट कोचिंग,
पोस्ट कोचिंग का तरीका देखिए क्या हम लोगों ने निकाला। अब हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, अब आपको समझ आ गया यार बेसिक ज्ञान तो आ गया, उसको लेवल अप करना है। तो लेवल अप करने का तरीका क्या है? तो पोस्ट कोचिंग का मतलब क्या है? लेवल अप, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य पोस्ट कोचिंग का होता है अपने ऊपर पॉलिशिंग करना, कि जो हमें ज्ञान आ गया है उस ज्ञान में और कैसे रिफाइनमेंट लेकर आई जाए, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो रिफाइनमेंट हमारा एक और ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रहेगा, तरीका है उसका भी ना। जैसे अगर आप देखेंगे पोस्ट कोचिंग में प्रीलिम्स को लेके एक आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन और नए नोट्स के साथ बनाया गया क्रैश कोर्स होता है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अंदर रिवीजन करवाई जाती है, जो एक साल में पढ़ाया है वो रेस्ट ऑफ दी 75 डेज में फिर से रिवाइज कराया जाता है, करंट अफेयर और पढ़ा देते हैं इसके साथ ऐड करके। ऐसे ही मेंस के अंदर एक प्रोग्राम होता है, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम। ये इस बार जो मेंस लिखने वाले ना उनके लिए भी 17 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अतुल्य प्रोग्राम। मैं इसको यहां चंडीगढ़ में पढ़ाने वाला अतुल्य प्रोग्राम। इसी के अंदर 10 फैकल्टी मेंबर इस अतुल्य को पढ़ाते हैं और 8 फैकल्टी मेंबर 14 फैकल्टी मेंबर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सी सेट के भी सब्जेक्ट होते हैं तो फैकल्टी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। इस तरह का ये प्रोग्राम है अतुल्य प्रोग्राम एंड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये आपको पोस्ट कोचिंग फिर से पढ़ाया जाएगा। अतुल्य प्रोग्राम की ना हम लोग किताबें इस बार से देना शुरू करेंगे। ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जैसे ना इस तरह की किताबें हम लोगों ने बनाई है, इस प्रोग्राम में ये किताबें आप लोगों को दी जाती है। तो अतुल्य प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ अब आप देखिए, तो ये पोस्ट कोचिंग का हो गया। तो साथ ही साथ अब रह गई टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज रहती है, इस टेस्ट सीरीज में समझिए कि ये टेस्ट सीरीज हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो डिजाइन की गई है, टोटल 120 टेस्ट है, टोटल 120। इसमें से 62 टेस्ट प्रीलिम्स के रहेंगे और 58 टेस्ट मेंस के रहते हैं। और ये आपकी पॉलिशिंग करने का काम करेंगे, कि जो थोड़ी कमी पेशी तैयारी में रह गई है उसको ये पूरा करेंगे। तो 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। कोचिंग करेंगे, पोस्ट कोचिंग में अपने आप में रिफाइनमेंट लेकर आएंगे, लेवल अप करेंगे। उसका तरीका हम लोगों ने क्या अपनाया कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, फिर मेंस का क्रैश कोर्स है जिसको अतुल्य प्रोग्राम नाम दिया गया, और उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे। तो ये पूरा 1-1.5 साल का आप लोगों का टाइम है, जिसको हम लोग अगले साल एचएस एग्जामिनेशन जो जून मंथ में किया जाएगा, 1 साल अभी टाइम है, उसके 3 महीने बाद मेंस होगा, तो इसको पूरा एग्जीक्यूट करने का हम लोगों को टाइम मिलता है। इस तरह का ये बैचेस बनाए गए हैं जो काफी एफिशिएंट है और उन लोगों के लिए हैं जो पेपर को निकालना चाहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड में, क्योंकि इन्हीं बैचेस के अंदर इस बार भी अलाइड का रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोग इन्हीं ऑफलाइन और लाइव क्लासेस में बैठ के इस पेपर को निकाला। जैसे श्वेता ठाकुर है, यही ऑफलाइन पढ़ के गई है, इस बार पहले अटेम्प्ट में अलाइड निकाला है उसने। ऐसी ही प्रेरणा है, ऑनलाइन लाइव की स्टूडेंट है, पहले अटेम्प्ट में निकाला है। अभिनव है, यही ऑफलाइन पढ़ के गया। ऐसे ही हरीश है, यही ऑफलाइन पढ़े। और ऐसे कितने ही नाम हैं जो इन बैचेस के माध्यम से इस पेपर को निकाल के गए हैं, पहले 1-1 साल के अंदर पेपर को निकाला है। तो आप भी कम समय में इन पेपर को निकाल सकते हैं, एफिशिएंटली निकाल सकते हैं इन बैचेस के माध्यम से। इसके अलावा नीचे वीडियो के अंदर आपको डेमो लेक्चर के लिंक रखे गए, सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर है, उनको देखने के बाद आपको समझ आएगा किस तरह से इस तैयारी को परस्यू किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, वहां आप हमारे काउंसलिंग टीम से बात कर सकते हो। कोई समस्या मेरे साथ बात कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस पूरे बैचेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो 17 तारीख से ये बैच शुरू होने वाला है। राइट, चलिए, थैंक यू।